जी की फतेह। तैंडी बंदिश में कोई ना डिठा, तू नानक मन भाणा। मित्र विचोले जैमिल कंत, जैमिल कंत, जैमिल कंत पछाणा। मन में चितवों चितवनी उदम करो उठनी, हर कीर्तन का हरो हर हर नाम जपंत्या कछ न कहे जम का। नानक मन तन सुखी होए, अंत मिले गोपाल। हर का नाम त्याय के हो हरि अपाय, कर्म कंद पाई है रुत सुहाय। वण तृण त्रिभुवन मोले आय, अमृत फल पाय। निर्सल सब उपजै लखि सब छाई, नानक सिमरै एक नाम फिर बहुड़ न ताई। नानक सिमरै एक नाम फिर बहुड़ न ताई। बसंत की वार महल पंजवा, ओंकार सतगुर प्रसाद। हर का नाम त्याय के हो हरिया पाए, कर्म लिखन ते पाइए रुत सुहाए। वण तृण त्रिभुवन मोले अमृत फल पाए, मिल साधु सुख उपजै लती सब छाई। नानक सिमरै एक नाम फिर बहुड़ न ताए। नानक सिमरै एक नाम फिर बहुड़ न ताए। काम क्रोध और लोभ मोह बिन जाएं में, नानक प्रभु शरणागते कर प्रसाद गुरुदेव। पंजे बदे महाबली कर सच्चा टोआ, आपने चरण पायन विदई खड़ो। रोग शोक समिट गए नित नवा निरोआ, दिन रह नाम ते आए फिर पाए न मोआ। जिस ते उपजया नानका सोई फिर होआ, जिस ते उपजया नानका सोई फिर होआ। पंजे बदे महाबली कर सच्चा टोआ, आपने चरण जपायन विदई खड़ोआ। रोग शोक समिट गए नित नवा निरोआ, दिन रहन नाम ध्याइंदा फिर पाए नाम होआ। जिस ते उपजै नानका सोई फिर होआ, जिस ते उपजै नानका सोई फिर होआ। शांत पाए गुर सतगुर पूरे, शांत पाए गुर शांत पाए गुर
ਸਤ ਗੁਰ ਪੂਰੇ, ਸ਼ਾਂਤ ਪਾਈ ਗੁਰ ਸੁਖ ਉਪਜੈ ਬਾਜੈ ਅਨਹਦ ਪੂਰੇ। ਸੁਖ ਉਪਜੈ ਬਾਜੈ ਅਨਹਦ ਪੂਰੇ, ਸੁਖ ਉਪਜੈ ਬਾਜੈ ਸ਼ਾਂਤ ਪਾਈ ਗੁਰ ਸਤ ਗੁਰ ਪੂਰੇ। ਤਾਪ ਪਾਪ ਸੰਤਾਪ ਬਿਨਾਸੈ, ਤਾਪ ਪਾਪ ਤਾਪ ਪਾਪ ਸੰਤਾਪ ਬਿਨਾਸੈ, ਹਰਿ ਸਿਮਰਤ ਕਿਲ ਵਿਖ ਸਭਨਾ ਸੇ, ਹਰਿ ਸਿਮਰਤ ਕਿਲ ਵਿਖ ਸਭਨਾ ਸੇ, ਹਰਿ ਸਿਮਰਤ ਹਰਿ ਸਿਮਰਤ ਕਿਲ ਵਿਖ ਸਭਨਾ ਸੇ, ਹਰਿ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਂਤ ਪਾਈ ਗੁਰ ਸਤ ਗੁਰ ਪੂਰੇ, ਸ਼ਾਂਤ ਪਾਈ ਗੁਰ ਸਤ ਸੁਖ ਉਪਜੈ ਬਾਜੈ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਸ਼ਾਂਤ ਪਾਈ ਗੁਰ ਸਤ ਗੁਰ ਪੂਰੇ। ਆਨੰਦ ਕਰੋ ਮਿਲ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ, ਆਨੰਦ ਕਰੋ ਆਨੰਦ ਕਰੋ ਮਿਲ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਂਤ ਪਾਈ ਗੁਰ ਸਤ ਗੁਰ ਪੂਰੇ। ਸ਼ਾਂਤ ਪਾਈ ਗੁਰ ਸਤ ਗੁਰ ਪੂਰੇ। ਸੁਖ ਉਪਜੈ ਬਾਜੈ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ, ਸ਼ਾਂਤ ਪਾਈ ਗੁਰ ਸਤ ਗੁਰ ਪੂਰੇ, ਸ਼ਾਂਤ ਪਾਈ ਗੁਰ ਸ਼ਾਂਤ ਪਾਈ ਗੁਰ ਸਤ ਗੁਰ ਪੂਰੇ, ਸ਼ਾਂਤ ਪਾਈ
सतगुर पूरे, गुर सतगुर पूरे। सतगुਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। बड़ा आराम का मौका है, अमृत वेला। मैंने कहा, वो कहते हैं तबले वादक को कह दिया है। सुबह तो यदि ना भी बोलें तब भी कथा हो रही है। तो ख्याल तो नहीं था कोई रागी हो प्रोफेशनल तो वो कर सकते हैं कीर्तन, मेरा ऐसा कोई ख्याल नहीं था। सदगुरु बख्श लें। तो मेरी आवाज़ मेरे सुरों पर मत जाइएगा, भावना देख लीजिएगा, बख्श लीजिएगा। सदगुरु मेहरमत करें। बात वहीं से शुरू करते हैं जो हमने टास्क लिया हुआ है 40 दिन का। वो टास्क क्या है कि रोज़ाना कितने मिनट का सिमरन? कम से कम 6। बच्चे बेहतर जान गए हैं। रोज़ाना कितने मिनट का सिमरन? कम से कम 6। कल के दिन कौन कौन सिमरन करके आया है? अभी भी कुछ हाथ खड़े नहीं हैं। कल के दिन यदि याद ही नहीं आया सिमरन करना, इसको ठीक करो, एको बहुत ज़्यादा है। यदि याद ही नहीं आया सिमरन करना फिर तो बड़ा मुश्किल है, और यदि याद आ गया और नहीं करा फिर तो और मुश्किल है। कितने मिनट से शुरू कर रहे हैं हम? कम से कम 6। फिर भूल जाते हैं। कितने मिनट से? अभी याद आ गया, सदगुरु ने याद दिला दिया, कर लेते हैं। आज गा के कर लेते हैं। सदगुरु की जैसी मौज। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे
भाई साहब भाई गुरदास से एक सिख ने पूछ लिया है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, मेरे हियर रतन नाम हर बसया, गुरु हाथ धर्यो मेरा माथा। जन्म जन्म के किलबिख दुख उतरे, गुरु नाम दियो ऋण लाथा। कहते हैं नाम बहुत छोटा दिया है गुरु नानक साहिब ने, वाहिगुरु वाहिगुरु। कहते हैं जन्मों जन्मों के पाप मिट जाएंगे। ऐसे कैसे हो सकता है? नाम बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, पाप बहुत बड़े हैं, बड़े बलवान, कैसे उतर जाएंगे? भाई साहब बहुत सुंदर कवित उच्चारण करते हैं, उसको समझाने के लिए कहते हैं, जैसे हीरा हाथ में तनक सो दिखाई देत, मोल किए दमकन भरत भंडार जी। कहते हैं देखने में तो हीरा भी बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। बाजार में चले जाएं हीरे का मोल डलवाने तो कहते हैं बैग भर के कैश ले आएंगे, हीरा बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। जैसे हीरा हाथ में तनक सो दिखाई देत, मोल किए दमकन भरत भंडार जी। जैसे बट बीज, कहते हैं बरगद का पेड़ देखा है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। कई बरगद के पेड़ इस धरती पर ऐसे हैं जो कई किलोमीटर तक फैले हुए हैं। एक पेड़ बरगद की शाखा जहां जमीन पर लग जाए वहां पे जड़ें दोबारा उठ पड़ती हैं। एक पेड़ कई कई किलोमीटर तक का घेरा है। बरगद के पेड़ों के नीचे कुछ गांव बस गए हैं, इतने बड़े हैं। उसको बताते हैं, देखा है तूने बरगद का पेड़? देखा है। कहते हैं कितना बड़ा है? कहते बहुत बड़ा, बड़ा विशाल। कहते बरगद का बीज भी इतना बड़ा होता है? बरगद बोना है, बरगद उगाना है, उसका बीज भी इतना बड़ा होगा? कहते बीज तो बहुत छोटा है। जैसे बट बीज अत सूक्ष्म स्वरूप होत, बोए से विविध करे बिरखा विस्तार जी। बड़ा विस्तारा हो जाता है, बीज बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। एक और उदाहरण देते हैं, जैसे बर बाधे हुंडी। आज के ज़माने में चेक कह लें, ड्राफ्ट कह लें, पुराने ज़माने में हुंडी करते थे लोग। पर्ची पर लिख देते थे, फलाना मेरा आदमी है, इसको इतने पैसे दे देना। कहते डंडे पर बांधकर हुंडी कोई ले जाए, किसी गांव के सरपंच को पकड़ा दे, हुंडी का भार है, चेक जेब में डाला है, भार है। 10 करोड़ का चेक हो, जेब में रखा हो, भार है। जैसे बर बाधे हुंडी लागत न पार कछ, भार तो नहीं लगता। पर उस चेक को कैश करा लो तो फिर। एक और उदाहरण देते हैं, जैसे हीरा हाथ में तनक सो दिखाई देत, मोल किए दमकन भरत भंडार जी। जैसे बट बीज अत सूक्ष्म स्वरूप होत, बोए से विविध करे बिरखा विस्तार जी। जैसे बर्बादे हुंडी लागत न पार कछ, आगे जाके पायत लक्ष्मी अपार जी। तैसे गुरबचन सचन गुर सिखन कै, जानिए महात्म गए ही हरिद्वार जी। कहते ऐसे गुरु का वचन दिखने में बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, प्रभु के घर जाते हैं फिर पता चलता है इस छोटे ने कितना कुछ दिया है, कितना कुछ दिया है। जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला हुआ स्याह, काला स्याह हो चुका है, इतनी मैल लग चुकी है। अब इतने जन्मों की मैल लगी है तो इतने ही जन्म लगेंगे धोने को? मस्कीन साहब कैसे कहते हैं, एक कमरे में हजारों सालों से बिजली का प्रबंध न हो, अंधेरा हो, हजारों सालों से कोई सूरज की किरण, दीपक की जोत, कोई ट्यूबलाइट, कोई बल्ब न गई हो, हजारों साल का उस कमरे में अंधेरा है।
कहते हैं दिया लेके चले जाएं तो 1000 साल लगेंगे उसको रोशनाने में। एक पल, एक पल। लाखों जन्मों की मैल लगी है, पर नाम ऐसी जादुई छड़ी है जो कल अयूब खान को मिल गई थी। कथा में हमने सुना था, पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे अयूब खान, उनको जादू की कौन सी छड़ी दी थी भाई साहब ने? मूल मंत्र। कहते ना तब कभी मार खाई थी ना आज खा रहा हूँ, बच के बैठा हूँ। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। वो कहता है आप माने ना माने, आपने देखा है गुरु नानक को, नहीं देखा, मेरे तो साथ बैठते हैं। जादू की छड़ी, भरोसा है बड़ा। श्री गुरु हर राय साहब पलंग पर बैठे हैं, अंदर कमरे में चले गए हैं आराम में। बाहर संगत आई है मिलने, चौकीदार ने रोक दिया है। सदगुरु आराम में, आप बाहर बैठे इंतजार करें। संगत बाहर बैठी है, बातें करने का मन कर रहा है जैसे इंसानी स्वभाव। कोई गुरमुख जीवड़ा बीच बैठा है तो वो कहता है कीर्तन कर लेते हैं बातें करने से अच्छा। कीर्तन शुरू कर दिया, अंदर सदगुरु आराम में है। सदगुरु को कीर्तन की आवाज आती है, जल्दबाजी में खड़े हो जाते हैं। वो इतनी जल्दबाजी में खड़े होते हैं कि मंजी से निकला सूल उनके पट के बीच घुस जाता है। खून आ रहा है, हिल नहीं रहे हैं, कमरा बंद है, संगत बाहर कीर्तन कर रही है, आप अंदर खड़े हैं। किसी को क्या मालूम खून आ रहा है। काफी देर हो चली कीर्तन करते करते, खून की एक धारा कमरे से बाहर आ रही है। जब चौकीदार ने संगत ने देखा, कांप गए हैं, हो क्या गया है अंदर। घबराहट में दरवाजा खोला तो क्या देखते हैं, आंखें बंद, हाथ जुड़ी हैं और खड़े हैं पलंग से। कोई आम आदमी नहीं, 7वें पातशाह श्री गुरु हर राय साहिब जी महाराज। कदमों में गिर जाता है चौकीदार, क्या गलती हो गई मुझसे? आपके खून निकल आया है, सूल बच गया, क्या गलती हो गई मुझसे? मुस्कुराकर कहते हैं गलती नहीं, एहसान किया आपने। संगत कीर्तन कर रही थी, मेरा ईमान नहीं माना कि मैं बैठा रहूं। कीर्तन के इवज, कीर्तन के सत्कार में मैं खड़ा हो गया। संगत पांव पर गिर गई, गलती हो गई हमसे, कीर्तन कर रहे थे, आप खड़े हो गए। नहीं नहीं, एहसान किया, कीर्तन सुना दिया। एक सूझवान सिख ने बीच से पूछ लिया है, सदगुरु बाणी आपकी, रचयिता आप, कर्ता आप, बाणी लिखी आपने, अपनी लिखी बाणी पर खड़े होते जा रहे हैं। अहंकार नहीं है कि मेरी वाणी इतनी बड़ी है कि खड़े होकर सुनो। रहत मर्यादा भाई साहब को दी है, उसमें एक चीज लिखी है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप यदि आ जाए तब आगे प्रकाश हो या नहीं, हर सिख को अदब में खलो जाना चाहिए, खड़े हो जाना चाहिए। गुरुद्वारे साहिब कल परसों सुखासन हो रहा था, सदगुरुओं का स्वरूप पलंग से निकला, भाई साहब ने सर पर रखे हैं स्वरूप, आधी से ज्यादा संगत बैठ गई है। ये मुझे याद कराइएगा, उस गुरुद्वारे साहिब में भी बोलना। कई बार भावना रहत, कई बार भावना सहत हम कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जो गुरु को मंजूर नहीं है, तो वो अदब नहीं तौहीन हो जाती है। मैंने किसी को कहा, बड़े ऐतिहासिक गुरुद्वारे में, ऐतिहासिक गुरुद्वारे दिल्ली में मैंने देखा, सदगुरु आ रहे हैं, कारपेट अलग से लगा दिया है जहाँ से सदगुरु ने गुजरना है, सारी संगत कारपेट के इधर और उधर बैठ गई है, उम्मीद में सदगुरु आ रहे हैं। भावना है कि हम उनके सत्कार में बैठे हैं,
पर रहत मर्यादा क्या कह रही है? मैंने उनसे कह दिया, भाई साहब सदगुरु आ रहे हैं, खड़े हो जाएं। कह रहे आप हर चीज पे ही तर्क कसते रहते हैं, हर चीज पे आपको आपत्ति है। इनका मुझे तो नहीं, अकाल तखत को आपत्ति जरूर है, आप खड़े हो जाएं। कहते हैं ये सत्कार ही कर रहे हैं हम। मैंने पूछ लिया, स्कूल गए हैं? बचपन में गए थे। स्कूल क्लासरूम में बैठते हैं, टीचर आता है दरवाजे से, बच्चे क्या करते हैं? अब नहीं बैठ के सत्कार कर रहे हैं, क्योंकि मैं टीचर हूं तो मुझे मालूम था। न्यूली अपॉइंटेड टीचर कोई आया जिसको कुछ समझ नहीं, नौकरी का पहला दिन, वो भी यदि दरवाजे से आ जाए तो बच्चे खड़े हो जाते हैं, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून विश करते हैं। एक दुनियावी आम टीचर स्कूल में नौकरी नई, पहला दिन, बच्चों को नहीं जानता, स्कूल के रूल्स रेगुलेशंस नहीं पता, पर बच्चों को इतना मालूम है कि उसके सत्कार में भी खड़े हो जाना है। दीन दुनिया के टीचर आ रहे हों, हम कह रहे हो हलत सुख पलत सुख नित्य सुख सिमरनो नाम गोविंद का सदा लीजिए। हम कह रहे हो मिटे कमाणे पाप चिराणे साध संगत मिल मुआ जीजे। कह रहे हो कि जन्म जन्म की मैल आप उतार सकते हैं, आप हमें सोझ ही दें। पर जब सदगुरु आए तो हम बैठ जाएं, तो ये सत्कार तो नहीं है। अब इसके आगे उनके पास कोई जवाब नहीं था। बिल्कुल सिंपल रोजाना का उदाहरण है, सभी स्कूल गए होंगे, आम अध्यापक घुस जाए, बच्चे सत्कार में खड़े हो जा रहे हैं। पर दीन दुनिया के मालिक आए, राजान राज भानान भान देवान देव उपमा महान। दीन दुनिया के मालिक आ रहे हो, सतपुरख जिन जान्या, सतगुर तिसका नाम तिसके संग सिख। सिखों का भला हो रहा हो दीन दुनिया के मालिक से, और उसके सत्कार में बैठ सकता है कोई? धर्म के किसी नियम को भी समझना हो तो केवल ज़बानी ना समझें, गहराई में उतरें। नियम बना क्यों है? मैं हैरान होता हूँ, सदगुरु पर बलिहार जाता हूँ बार बार। सिक्खी में ऐसा एक भी कर्म नहीं जो केवल कर्म कांड हो, जो केवल करने मात्र कहा हो। सिर ढकना है, गात्रे कृपान पहननी है, केसों में कंगा रखना है, कशहरा अंग की तरह पास हरदम हो, हाथ में कड़ा रहे, ये कुछ भी कर्म कांड नहीं है। सबके पीछे बड़ी, बहुत बड़ी सोच, आज के युग में कहूं तो बहुत बड़ी साइंस है। एक भी कर्म ऐसा नहीं जो कर्म कांड हो। हमें नहीं कहा गया नंगे पांव आओ गुरुद्वारे, नहीं कहा गया भूखे रहो फैके काटो, नहीं कहा गया। नहीं कहा गया कई कई सैकड़े किलोमीटर पैदल चलो, तीर्थ यात्रा पर जाओ, नहीं कहा गया। नहीं कहा गया केवल पानी में नहाओ तो पाप धुलेंगे, नहीं कहा गया। ये भी नहीं कहा गया कि माता पिता कोई बुजुर्ग चढ़ाई कर जाए तो पीछे खाना खिलाओ, उनको पहुंचेगा, नहीं कहा गया। ऐसा कोई भी कर्म सिक्खी में नहीं जो केवल कांड मात्र हो, जो केवल दिखावे मात्र हो, जो केवल कह दिया और करना हो। और मैं अब हिम्मत करके बात कह दूं, जब हम कह देते हैं कि सनातन में कर्म कांड है कर्म कांड। कर्म कांड पवित्र बड़ा है, हर कर्म कांड के पीछे बहुत बड़ी थ्योरी थी। तो मैं कह दूं हिम्मत रख के कि सनातन धर्म में भी ऐसा कोई कर्म नहीं जो केवल कहने मात्र कहा हो, कोई भी नहीं। बैठते हैं तो हम सोचते हैं सिक्खी सबसे बड़ी, बाकी धर्म तो तुच्छ हैं, तुच्छ हैं। जिगरे पर हाथ रख के कहता हूँ सिक्खी है सबसे बड़ी, पर बाकी धर्म भी तुच्छ नहीं।
मैं अपने पिता के पांव पर हाथ लगा के सुबह उनको कहता हूँ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। पर भाई मनी सिंह जी मेरे पिता समान है, क्या मैं इनको फतेह नहीं बुलाऊंगा? कोई गैर धर्म का आदमी मेरे पिता की उम्र का हो तो मैं गाली बकूंगा? मेरे पड़ोसी हों, पिता की उम्र के हो, मैं उनको नमस्ते नहीं कहूंगा? सतगुरु ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब में यही अजब बात लिख दी है, ऐ मेरे प्यारे हिंदू बच्चे मेरे पास आ, तेरे को अच्छा हिंदू बनना सिखाऊं। नहीं कहते हैं आ मेरे पास तो तेरा धर्म परिवर्तन करूं, सिख बनाऊं, नहीं कहते हैं। ऐ मेरे मुसलमान बच्चे आ मेरे पास, तेरे को सच्चा मुसलमान बनना सिखाऊं। हो सकता है जो हमें कर्म दिख रहे हैं उसके पीछे की थ्योरी हमें ना पता हो, पर कर्म कोई भी बनने से पहले बड़ी साइंस है पीछे, बहुत साइंस। एक दो उदाहरण रख दूं। कई कर्म हम भी ऐसे करते हैं मालूम ही नहीं है क्यों कर रहे हैं, पर पीछे थ्योरी बहुत बड़ी है। यहां से कर्म कांड जो है वो वहम भरम बन जाता है, जिसको सदगुरु कह रहे हैं परम पेख तेरा है न्यारा, सो खालस सतगुरु हमारा। जब एक गहें विप्रन की रीत, यदि ब्राह्मणवाद करेगा कोई सिख, मैं ना करूं इनकी प्रतीत। सदगुरु यदि ब्राह्मणवाद बुरा ही नहीं है तो करने दो मुझे, क्यों कहते हो कि मैं दीदार नहीं करूंगा यदि तू ब्राह्मणवाद करेगा? केसों की बेअदबी करेगा, 5 ककार धारण नहीं करेगा, श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अलावा कहीं और सिर झुकाएगा, मेरे दर्शन तो तुझे नहीं होते, और किसी के होते हो तो अलग बात, नहीं दूंगा दीदार। बिना शस्त्र के संग नरंग भेड़ जानंग, गह कान तास्यों कितैले सिधानंग। अहै मोर आज्ञा सुनो तुम प्यारे, बिना शस्त्र के संग देवो न दीदारे। नहीं दूंगा तुझे दीदार यदि तेरे पास शस्त्र नहीं, केस नहीं, और तू सिख है, नहीं मिलेंगे दीदार। कितनी हैरानी। बहादुर शाह की कचहरी में जाके उसको तो दीदार दे देते हैं, पर ये जो एक सिख शीशे के आगे तैयार हो रहा है, देखता है दाढ़ी का एक बाल सफेद है, ये बाल तोड़ के सदगुरु के पास आता है तो पीठ कर लेते हैं। एक मुसलमान को दीदार देना मंजूर है, एक सिख को नहीं। पता है क्यों? कहते हैं रहत प्यारी मुझको, सिख प्यारा ना है। सिख है कौन? रहनी रह सोई सिख मेरा, ओ ठाकुर मैं उसका चेहरा। कोई भी कर्म के पीछे बहुत बड़ी थ्योरी है, बहुत बड़ी थ्योरी, पर हमें मालूम नहीं तो वो कर्म भ्रम बन जाता है। तो उस कर्म को फॉलो करके हम ब्रह्म ज्ञानी तो नहीं, पर भ्रम ज्ञानी जरूर बन सकते हैं। जो अपने आप को, मस्कीन साहब बहुत कमाल कहते थे, कहते हैं अपने आप को कोई कहे कि 108 श्रीमान संत, कहते पच जाती है बात किसी हद तक, पर कोई अपने आप को कहे 1008 महामंडलेश्वर संत, कहते हैं उनसे जाकर पूछ लो ये गिनती है किस चीज़ की, 1008 है क्या? तो कहते यकीन से मैं कहता हूँ वो भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि 1008 है ही कुछ नहीं। फिर 10,008, 1,08,000, जितने जीरो हैं बढ़ाई जाओ। वेदों, शास्त्रों, उपनिषदों और स्मृतियों की कुल गिनती 108 है। जो इतने सारे धर्म ग्रंथों का ज्ञाता है, जिसमें सारे वेद, शास्त्र, स्मृतियां और उपनिषद आए, वो 108 अपने नाम के आगे लिखाता है। नहीं तो जिसको केवल 2 वेद कंठ हो, 2 वेदों का ज्ञाता, उसको द्विवेदी कास्ट है, एक सरनेम है। जिसको 3 वेद याद हो उसको त्रिवेदी, त्रिवेदी जी आ रहे हैं। जिनको 4 कंठ हो चतुर्वेदी, वेद 4 ही है। इसके बाद गिनती और बढ़ती जा रही है, 108 तक जानी है। 6 शास्त्र हैं, स्मृतियां हैं, उपनिषद हैं। सदगुरु लिखते हैं ना सोहेला साहिब में, 6 कार, 6 गुर, 6 उपदेश। शास्त्रों की बात हो रही है।
108 तक तो गिनती डाइजेस्ट हो जाती है, पर 1008 इन्होंने महज सोच रखा है 0 बढ़ाने से मेरी पदवी बड़ी हो जाएगी, मैं बड़ा ब्रह्म ज्ञानी हो जाऊंगा। मस्कीन साहब कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी तो नहीं, ब्रह्म ज्ञानी जरूर हो जाएगा। भ्रम तेरे को पैदा रहेगा कि तू भी ज्ञानी है। ऐसे एक कर्म कांड बन जाता है, वहम भरम बन जाता है। मेहंदी की रस्म है एक शादी से पहले, सबके घरों में होती है। रहत मर्यादा दे गया हूं भाई साहब को, शादी तो भाई साहब की भी हुई पड़ी है। अब ना जाने भगवान मेहंदी लगाई थी या नहीं। मेहंदी की रस्म क्यों होती है मालूम है हमें? रहत मर्यादा में सख्त हदायत है ना करनी है रस्म। सगाई और शादी की क्या रस्में रहत मर्यादा में लिखा हुआ है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। मेहंदी करनी है, कुंडली मिलानी है, पुरोहित से पूछना है, शगुन क्या है, अपशगुन क्या है, मुहूर्त कब निकलेगा, कुछ पूछने की जरूरत नहीं। रहत मर्यादा में सब लिखा है। ये क्यों रस्म शुरू हुई और क्या बन गई आपके सामने रखूं। पुराना जमाना था, जमींदार बेलदार लोग थे, मेहनती थे, मेहनत कर करके हाथों पांव और चेहरे पर छाइयां झुर्रियां और हाथ पांव फट जाते थे। अब इस लड़के की शादी है, हाथ फटे हैं, पांव फटे हैं, लड़की को ब्याह कर लाना है। लड़की भी मेहनती है, घर के कामकार में रुझी होती थी छोटे होते से ही, उसके भी हाथ पांव फटे हैं। अब शादी में थोड़े से हाथ पांव की छाइयां झुर्रियां कटे फटे कट्स न दिखें, कोई बूटी ढूंढी गई जो रंग छोड़ दे कि ये कट्स छिप जाएं। शुरू यहां से हुई थी मेहंदी। आज हजारों रुपए देके मेहंदी वाले भैया बुलाए जाते हैं, और ये लड़की जो मेहंदी लगा रही है इसने पानी का ग्लास तक उठा के नहीं रखा है, पर मेहंदी लग रही है। मेहंदी के बिना आप शादी करके दिखाइए किसी घर में, कलेश हो जाएगा। रस्म है, पीछे पता ही नहीं है क्यों शुरू हुई है। सहरे की रस्म, घूंघट की रस्म, पुराना जमाना था। आज भी मैं देखता हूँ दूल्हे सहरे बांध रहे हैं, पता ही नहीं है क्यों बांध रहे हैं। फिर गुरु साहब की हजूरी के अंदर भी आ जाते हैं सहरा बांध के। प्रथम सहरा राजे की निशानी है, गुरु साहब के घर हम भिखारी बनकर आ रहे हैं, यही नहीं पता है। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह हरमंदर साहब माथा टेकने आते थे तो जोड़े घर में अपनी कलगी उतार कर आते थे। जोड़े घर में किसी ने पूछ लिया आप महाराजा हैं, कोहिनूर लगाए कलगी पर, आप उतार देते हैं। कहते हैं महाराजा मैं इस हदूद के बाहर हूँ, इस मर्यादा के अंदर जैसे आप भिखारी मैं भी भिखारी हूँ। पुराना जमाना था, लड़के और लड़की का रिश्ता तय हुआ है, माँ बाप ने तय कर दिया है या बुजुर्गों ने तय कर दिया है। ये लड़के ने लड़की को नहीं देखा है और लड़की ने भी लड़के को नहीं देखा है। मुकलावे तक, मुकलावे को क्या कहते हैं हिंदी में? विदाई। विदाई, गौना, कि जब तक लड़की घर आए तब तक वो लड़के को ना देखे। जब तक लड़का विदाई करके ला रहा है तब तक वो भी लड़की को ना देखे, इसलिए लड़की का भी मुंह छिपा दिया जाता था, लड़के का भी। आज अब बिना सहरे और बिना घूंघट के शादी कर पाएंगे? कलेश हो जाएगा, पीछे पता ही नहीं है। हालांकि लड़का और लड़की लिव इन में रह रहे हैं कई सालों से, एक दूसरे को जानना पहचानना तो रहा दूर, ये दूर अंदर तक जानते हैं एक दूसरे को, घर बार में आ चुके हैं पहले ही, पर फिर भी सहरा भी बंधा है और घूंघट भी निकला है। पता ही नहीं है रस्म शुरू क्यों हुई थी। एक नया नया फौजी बॉर्डर पे खड़ा है, पहला दिन ज्वाइनिंग का, उसका कैप्टन उसको हिदायत करता है इस टेबल के पास तेरी ड्यूटी है, टेबल के पास, इस टेबल की रक्षा में तूने खड़ा होना। बॉर्डर पे बंदूक पकड़ाई है, किसी उग्रवादी को मारने के लिए नहीं, टेबल की रक्षा के लिए। मैं बता रहा हूं रस्म और रिवाज अंधविश्वास कैसे बन जाते हैं। ऐसे वो पूछता है इस टेबल में ऐसा क्या है कि रक्षा करनी है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, कोई भी रस्म करनी है सिख धर्म में तो गुरु से पूछ लेना बेहतर है। पहले नहीं समझ आती गुरु की बात तो रहत मर्यादा पढ़ ले, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, किसी प्रचारक किसी रागी से पूछने की जरूरत नहीं।
खुद पढ़ें। बड़ी सिंपल भाषा में रहत मर्यादा लिखी है, बहुत छोटी सी किताब, एक सिख को अपना जीवन कैसे गुजारना है। खड़ा हो गया है पर विद्वान है, अक्ल जरखेज है, पूछ लेता है टेबल की रक्षा क्यों करनी है। कैप्टन क्या जवाब दे रहा है, मेरे कैप्टन ने जब मैं ड्यूटी पर आया था 10 साल पहले, तो वो भी टेबल की सेवा में ही खड़ा था। उसने मुझे कहा था कि टेबल की रक्षा में बंदूक लेकर हरदम खड़े रहना, हरदम खड़े रहना। इसको बात पचती नहीं है। कहते तेरे कैप्टन से बात करते हैं। वो कैप्टन अब ब्रिगेडियर बन चुका था। पहुंच जाते हैं, अफसर से अपॉइंटमेंट लेते हैं, ब्रिगेडियर साहब मेरी नई ज्वाइनिंग है। कैप्टन साहब कहते हैं बॉर्डर पर एक टेबल रखा है, उसकी रक्षा में खड़े रहना। मुझे कहते हैं 10 साल ये भी खड़े रहे, आपने इनको हुक्म दिया था, बताएंगे उस टेबल में ऐसा क्या है कि उसकी रक्षा में खड़े रहें। तो ब्रिगेडियर कहता है मेरे भी कैप्टन ने मुझे यही कहा था कि टेबल की रक्षा में खड़े रहना। 10 साल तो मैं भी खड़ा रहा। कहते आपने पूछा नहीं। कहते नहीं, हुक्म था तो खड़े हो गए। कहते हैं आपका कैप्टन कौन है। कहते वो तो रिटायर हो गए, बुजुर्ग बड़े हैं वो। ये क्योंकि जरखेज रोशन दिमाग था, कहता मैं बात जरूर करूंगा उनसे, पूछूं सही टेबल में है ऐसा क्या। आम लकड़ी का टेबल, बंदूकधारी 2 सिपाही खड़े कर दिए हैं उसको बचाने के लिए, कुछ भी नहीं हो रहा है। ऐसा क्या खजाना है उसमें। ये उस बुजुर्ग रिटायर्ड जर्नल के पास पहुंच जाता है, उसके घर पर, अपने कैप्टन और अपने ब्रिगेडियर को लेकर। मिलते हैं, ग्रीट करते हैं, पूछते हैं जनरल साहब आपने ब्रिगेडियर साहब को 10 साल खड़ा रखा एक टेबल के पास, 10 साल उन्होंने कैप्टन को खड़ा रखा, मुझे भी कह दिया, ऐसा क्या है उस टेबल में। वो बुजुर्ग जर्नल पूछते हैं कौन सा टेबल। कहते पाकिस्तान बॉर्डर पर एक टेबल रखा है हिंदुस्तान की मर्यादा के अंदर। कहते हैं उस टेबल की रक्षा में 2 गनमैन खड़े करे हैं। आज मेरी नई ज्वाइनिंग, मुझे कहते हैं तू भी खड़ा रहे। माथे पर हाथ मारता है वो जर्नल, कहता पेंट अभी तक नहीं सूखा। समझे आप बात। किसी जमाने में टेबल को पेंट कराया होगा, कोई उस पर हाथ ना रखे। उस ब्रिगेडियर को कहा यहाँ इसका ध्यान रखना। उस बेचारे की पोस्टिंग कहीं और हो गई जिसने हुक्म दिया। उसने अंधविश्वास में ऐसा ध्यान रखा, आगे कैप्टन को भी मेजर को भी उसकी ड्यूटी में 20 साल खड़ा रखा। क्या देश की सेवा करेंगे। वो पूछते हैं बुजुर्ग माथे पर हाथ मार के, पेंट नहीं सूखा अभी तक, 20 साल गुजर गए हैं, पर 2 गनमैन आज भी खड़े हैं टेबल की रक्षा में। ऐसे एक रस्म अंधविश्वास बन जाती। आज हम आ रहे थे सुबह, भाई साहब ले आए मुझे कमरे से, तो रास्ते में मैंने देखा चौराहे पर एक नारियल पड़ा था। पता नहीं भाई साहब ने देखा या नहीं। यदि मैं भाई साहब को उस वक़्त रोक के कहता नारियल मुझे बहुत पसंद है, वैसे ही मुझे नारियल बहुत अच्छा लगता है, देखकर मुंह में पानी तो आ गया मेरा। पर यदि भाई साहब को कहता बाइक रोको तो मैं नारियल उठाऊं, मुझे नहीं पता इन्होंने क्या सोचना था मेरे बारे में। किसी आम व्यक्ति को, ऐसा मेरे साथ हुआ भी। मैं और मेरा एक दोस्त हमारे घर के पीछे सैर कर रहे हैं, एक नारियल पर लाल धागा बांधकर कोई चौराहे पर रख गया है। मैंने देखा आसपास कोई नहीं है। मैंने कहा अक्षय उठा लेते हैं नारियल। कहता आपका दिमाग ठीक है, कोई टूना कर गया है, उठा लेते हैं नारियल, टोना हुआ है यार, टोना टोटका तो समझते हैं आप। उठा लिया मैंने नारियल। वो हिंदू है, वो घबराए, दूर भागे मुझसे। घर ले आए हम नारियल, तोड़ा, पानी भी पिया, खाया भी। कुछ दिन बाद अक्षय आया, उसको नारियल खिलाया हमने, बताया नहीं कौन सा है। खा के कुछ दिन गुजर गए, मैंने फोन किया, पूछा तबीयत पानी कैसी है। कहता क्यों ठीक है बिल्कुल, क्या हुआ है मुझे। टोना खाया था तुमने, बिगड़ी तो नहीं तबीयत। राम राम राम।
टोना खिला दिया मुझे। वो और उसकी मम्मी कई दिनों तक नाराज ही रहे हमसे, टोना खिला दिया मेरे बच्चे को। क्या हम में इतनी हिम्मत है कि टोना उठा के खा लें? है हिम्मत? नहीं हिम्मत। पर जब समझ जाएंगे ना टोने शुरू क्यों हुए, आप भी उठाने शुरू कर देंगे मेरी तरह। किसी का चौथा हो शमशान पर तो आम आदत है जाके फल फ्रूट रखाते हैं। कोई नहीं छूता उस फल फ्रूट को खाने के लिए। वो जलती हुई मुर्दे के पास फल फ्रूट हम छोड़ आते हैं। जब तक हम खड़े हैं कोई नहीं छू रहा। अगले दिन हम आते हैं, गायब कैसे हो जाते हैं। जब वहाँ पर बैठे हैं ना धानक लोग, मतलब जो मुर्दे जला रहे हैं, हमारी पीठ करते वो उठाते हैं और पेट भरते हैं। कहते हैं मूर्ख लोग हैं, खरीद खरीद के सैकड़ों रुपए का फल यहाँ फेंक जाते हैं, वो खा लेते हैं। क्यों? उनको सच्चाई मालूम है। सच्चाई है क्या? सुन लें। ऐसे बहुत अंधविश्वास हैं। हम वाहिगुरु की कृपा से MA किया हमने रिलीजन में, धर्म में। मुझे शौक बड़ा था और धर्मों को जानने का। 8 धर्म पढ़ाए गए हमें MA में, 4 बाहर के, 4 हिंदुस्तान के। बाहर के 4 यहूदी, पारसी, ईसाई, इस्लाम। हिंदुस्तान के 4 जैनी, बौद्धि, हिंदू और सिख। ये 8 धर्मों का हमने अध्ययन किया। उसमें एक टॉपिक था अंधविश्वास। उसमें सारी रस्में थी। कितनी रस्में थी मैं गिनता रहूं तो पूरा दिन निकल जाएगा और आप हैरान होते जाएंगे। ये रस्म यूं शुरू हुई, ये रस्म यूं शुरू हुई। बिल्ली रास्ता काट गई तो रुक जाना, बहुत पीछे बड़ा गहन अध्ययन है इसके। थ्योरी थी, रुकना भी चाहिए था, पर जब ये रस्म शुरू हुई थी तब, अब नहीं। ब्लैक डेथ नाम की एक बीमारी फैल गई थी जो चूहों से फैल रही थी। प्लेग, चूहे प्लेग फैलाते थे। अब क्योंकि बिल्ली उन्हें खा जाती थी तो प्लेग बड़ी लागत बीमारी थी, जैसे कोरोना थी। बिल्ली को प्लेग हो जाता था। जिस रास्ते से बिल्ली गुजर जाए आदमी सोचता था इसने प्लेग वाला चूहा ना खा लिया, थोड़ी देर रुकें फिर चलें। आज आप यकीन करें, एक बार मैं ट्रैफिक में फंस गया इतनी बुरी तरह, बाइक बड़ी मुश्किल से निकाल के आगे लाए तो आगे कुछ नहीं, ना बत्ती ना ट्रैफिक पुलिस। मैंने पूछ लिया क्यों रुके? कहते काली बिल्ली रास्ता काट गई। हद हो गई। मैंने कहा पूरा ट्रैफिक जाम किया हुआ है। ये मेरी जिंदगी का अनुभव है। मैं निकला तो उन्होंने सांस ली, सारा ट्रैफिक खुला। इसलिए रुकते थे कि वो प्लेग का चूहा ना खा लिया हो, हमें प्लेग ना हो जाए, थोड़ी देर रुके, वो बैक्टीरिया वहाँ से हटे तो हम निकले। आज आप क्या समझाएंगे किसी को? सब रुक रहे हैं, बिल्ली रास्ता काट जाए। मेरे मामा जी गाड़ी में बैठे हैं, बड़े सूझवान हैं। बस में बैठे हैं, बड़े सारे सिंह साथ में हैं। जम्मू से कश्मीर बस जा रही है, अपने घर जा रहे हैं। एकदम ब्रेक मारता है ड्राइवर, झटके से अंदर लग भी जाती है। मामा जी आवाज लगा के पूछते हैं सब ठीक तो है? कहते हैं सिंह साहब ठीक सब है, बिल्ली रास्ता काट गई। कहते तेरे को बाहर बैठी बिल्ली काटती रास्ता दिख गई, अंदर बैठे शेर नहीं दिख रहे? बिल्ली से ही डरे जा रहे। कहने का तरीका है किसी का। कोई रस्म कहाँ से शुरू हुई, उसका क्या रूपांतरण हुआ और क्या बन गया, और अभी भी हम उन रस्मों को माने जा रहे हैं। टूना कहाँ से शुरू हुआ बता देते हैं, फिर समाप्ति करते हैं। पुराना ज़माना था, टेलीकम्युनिकेशन, मास मीडिया, इंटरनेट, यूट्यूब, पेपर तक नहीं था। एक दूसरे तक बात पहुंचाने का जरिया बहुत कम था। घर पर कोई बच्चा बीमार हो जाए, कोई औरत गर्भवती है और इमीडिएट हेल्प चाहिए, कोई बुजुर्ग बीमार हो जाए, कोई शराबी की मौत हो जाए, बीमार हो जाए, तो अलग अलग तरह के टूने चौरस्ते पर कर दिए जाते थे। क्यों? चौरस्ते पर से तो हर कोई गुजर रहा है। कोई देखकर टूना और टूने का सामान देखकर अंदाजा लगा ले यदि शराब की बोतल और मांस मदिरा रखा है चौरस्ते पर, चौराहे पर, तो जाने वाले देखकर अंदाजा लगा ले इस गांव में कोई शराबी या कोई मांसाहारी बीमार हो चुका है। जहां जाएगा कोई वैद्य मिलेगा, उसको बताएगा फलां रास्ते पर
कोई बीमार है, चौरस्ते पर उन्होंने मांस रखा है, मदिरा रखा है, आप पहुंचिए। वैद को बुलाने का तरीका था टोना। आज हम डरे बैठे हैं, ना जाने क्या हो जाएगा हमारे साथ। नारियल रखा है, साथ में कुछ गुड्डे गुड़ियां रखे हैं, रखते हैं ना, हम डरते हैं, सुइयां चुभी हैं, वो निशानी है किसी का सर दर्द है, नारियल सर की निशानी है। ये जो सनातन धर्म में नारियल फोड़ते हैं, बलि देते हैं, अब अपनी तो बलि दे नहीं सकते तो नारियल की बलि देते हैं। नारियल की 2 आंखें भी हैं, एक मुंह भी है, तो माना जाता है कि जैसा मेरा मुंह है, जैसा मेरा सर है, नारियल के बाल भी हैं, तो इसको मुंह माना जाता है। तो यदि किसी का सिर दर्द है, पेट में दर्द है, किसी बच्चे को गुड़िया बना के पेट में सुइयां लगा देते थे। कोई जाएगा चौरस्ते से, बताता जाएगा वैद्य को, फलां जगह पर फलां गांव में किसी बच्चे के पेट में दर्द है, गुड़िया देखी हमने उधर। साथ में यदि खिलौने पड़े, पता चल जाता था बच्चा। यदि लाल चुनरी, सिंदूर, मंगलसूत्र, सुर्खी बिंदी पड़ी है चौरस्ते पर, हम तो घबरा जाएंगे। निशानी थी कोई नई विहाई लड़की है, बीमार है, गर्भवती है, आप जाके इलाज करीजिए। वैद्य को बुलाने का तरीका था टोने। आज घबराते फिरेंगे हम, दूर भागते फिरेंगे, पता ही नहीं है। रस्म शुरू बड़ी पवित्र होती है, जाते जाते आज वो काला जादू, बंगाली बाबा तो बनारसी बाबा, दुनिया जहान की दीवारें भरी हैं। वशीकरण स्पेशलिस्ट, 1 दिन में 1 घंटे में इलाज पाओ, मन चाह प्रेम, औरत को काबू, सास से झगड़ा, घर पे गृह कलेश। मैं हैरान होता हूँ, क्या मूर्खता है लोगों की, अपने आप को संवारना नहीं, भरो बंगाली भाभी के घर जाके। पता नहीं है शुरू क्यों हुआ था, बना के क्या रख दिया है, बिगाड़ के रख दिए रस्म रिवाज। यही सब कुछ देखकर कलगीधर जी ने कहा होगा, जब ए गहें विप्रन की रीत, मैं न करूं इनकी प्रतीत। कलगीधर जी की शरण में जो भी हिंदू आए, वो इसलिए नहीं आए कि सिख बनना है, वो इसलिए आए कि कमाल का हिंदू है, इससे पवित्र तो हिंदू नहीं देखा हमने, सच्चा हिंदू है। गुरु गोबिंद सिंह साहिब को कहते थे। एक उदाहरण दे दूं, आनंदगढ़ का किला सदगुरु ने छोड़ा है, छत्ते आने जगह का एक फकीर है शेख इब्राहिम। इब्राहिम वो फकीर है जिसके दीदार के लिए औरंगजेब दिल्ली से पंजाब नंगे पांव पैदल आता था। इब्राहिम, आनंदगढ़ का किला सदगुरु ने छोड़ा है। इब्राहिम सदगुरु को मिलकर हजूर साहिब में अमृत छक के सिंह सजता है। इब्राहिम, औरंगजेब की तो हैरानी की हद नहीं रहती, हमारे धर्म का पीर आम आदमी भी नहीं, पैगंबर हो हमारे धर्म का गैर धर्म में चले जाए, सारे हिंदुस्तान को मैं काट रहा हूं कि इस्लाम में लाऊं, पीर ही चले जाए, फतवा जारी हो जाता है मौत का पीर पर। पीर बुद्धू शाह पर भी जारी हुआ। इब्राहिम से पूछा गया स्पष्टीकरण दें, क्या कमी थी कि आप इस्लाम से सिख धर्म में चले गए हैं। इब्राहिम चिट्ठी में जो लिखते हैं वो हैरान कर देने वाली बात है। कहते सच्चे इस्लाम धर्म में चला गया हूँ, वो नहीं कहते मैं सिख धर्म में गया हूँ, कहते सच्चे इस्लाम में चला गया हूँ। गुरु गोबिंद सिंह साहिब से बड़ा मुसलमान मुझे नहीं मिला आज तक। औरंगजेब कहता है स्पष्टीकरण देंगे, ना वो 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, ना वो काबा इब्लीस को झुकते हैं, ना वो जुम्मा रात ज़कात देते हैं, ना वो रोज़े रमज़ान रखते हैं, ना ही उनका हज में भरोसा है, कैसे कहेंगे सच्चे मुसलमान हैं। कहते हैं औरंगजेब एक मुसलमान कौन है, एक मुसलमान वो है जिसको अल्लाह पर, मोहम्मद पर, कुरान पर यकीन हो। कहते ना तुझे अल्लाह पर, ना मोहम्मद पर, ना कुरान पर यकीन है, तूने कसमें कुरान खाई है, लिखा है, मैंने गुरु गोबिंद सिंह के पास वो कुरान देखी है तेरे दस्तखत वाली, कि कसमें कुरान, आप किला छोड़िए, आपकी हवा की तरफ भी नहीं हम देखते, निकलिए जहां मर्जी। कहते हैं कलगीधर ने अपने सिखों को कहा कि मुझे पता है कुरान की कसम झूठी है,
पर कुरान के सत्कार में सदगुरु अपना परिवार तो वार सकते हैं, तेरी कुरान की कसम ऊपर रखते हैं। तू बता सच्चा मुसलमान तू है या वो है? एक धार्मिक ग्रंथ पर उठाई झूठी कसम का भी सत्कार कर रहे हैं कलगीधर कि कहीं कुरान की तौहीन ना हो। इसके इवज में अपने चारों लाल शहीद करा दिए, माता पिता शहीद करा दिए। मैंने वो कुरान कलगीधर के कमर कस्से में आज भी देखी है, इसलिए मैं सिंह सजा। औरंगजेब तू बता सच्चा मुसलमान तू है या वो है? कोई जवाब नहीं था। तो सदगुरु मेहरम्मत करें, हम जानने की कोशिश करें सदगुरु हमें क्या कह रहे हैं। नित्य नाम स्मरण के साथ जुड़ें, सहज पाठ जरूर करें, जीवन में एक बार तो देखें सदगुरु का पूरा स्वरूप। पहले अंक से 1430 सदगुरु कह क्या रहे हैं? 239 साल के सफ़र में एक महान ग्रंथ की रचना करते हैं जिसके रचयिता भी खुद हैं, लिखारी भी अपने सामने लगाते हैं। ऐसा और कोई ग्रंथ नहीं है जिसके रचयिता और लिखारी एक ही वक्त पर हुए हों, कोई ग्रंथ नहीं है। रचयिता कुछ और हैं, लिखारी बाद में है, बहुत बाद में, हज़ारों साल का वक्फा है कई जगह। तो एक बार तो जीवन में सहज पाठ करें, जाने तो सही कि सदगुरु कहना क्या चाह रहे हैं। उस कही हुई बात को सुने, उसको माने, कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे। खुदा होने आए यदि सिख भी बन जाए तो घाटे का सौदा नहीं है। समाप्ति करते हैं एक शब्द पढ़ के, सदगुरु मेहरमत करें। मेरे हियरे रतन नाम हर बस्या, गुर हाथ तरेओ मेरे माथा। होगा क्या? जन्म जन्म के किल बिख दुख उतरे, गुर नाम दियो रिन लाथा। मेरी आवाज़ और सुरों पर न जाइएगा, प्रोफेशनल रागी नहीं है, भावना को समझिएगा। मेरे हियरे रतन नाम हर बस्या, गुर हाथ तरियो मेरे माथा। मेरे हियरे रतन नाम हर बस्या, गुर हाथ तरियो मेरे माथा। मेरे हियरे जन्म जन्म के किल बिख दुख उतरे, जन्म जन्म के किल बिख दुख उतरे, गुर नाम दियो रिन लाथा।
को कीजय दास दास दासन को। हर दया धार जगन्नाथ, हर दया धार जगन्नाथ। हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिख बिख खाई। माया मोह परम बोले, सुतदारा से प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, ते मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो शरणाई। गुरु रामदास राखो शरणाई, गुरु रामदास राखो शरणाई। हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता। हम मूर्ख तुम चतुर सयाने, तू सर्व कला का ज्ञाता। माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन, नीको ठाकुर देसा। भगत वचल सुन होत हो निराश हृदय, पतित पावन सुन आशा उद्धार हो। अंतर्जामी सुन कंपत हो अंतर्गत, दीन को दयाल सुन भय भ्रम टार हो। जलधर संगम के फल सेंबल द्रोमा, चंदन सुगंध संबंध में कर हो। अपनी करनी कर नरक हो न पाऊं ठौर, तुमरे बिरद कर आसरो समार हो। अपनी करनी कर नरक हो न पाऊं ठार, तुमरे बिरद कर आसरो समार हो। आसरो समार हो। हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी, क्यों चाले मार्ग पंथा। हम अंधले को गुर अंचल दीजे, हम अंधले को गुर अंचल दीजे।
मैला ना धुंधला ना भगवा ना कच, नानक लालो लाल है। सचरत सच किथों जे कह रहे के माय समाव, जी जन से खसम के कौन की मतलावे, कह टेंशन ने दसे भगत सब अगम विच साहिबो सलाह लावे। सच पूरे गुर उपदेश नानक सुनावे, सच पूरे गुर उपदेश नानक सुनावे। किथों जे कह रहे के माय समावे, जी जन सब खसम के कौन कीमत पावे। कहन ध्यान सुनन से भगत सुहावे, आगम गोचर साहिबो दूसर लवे न लावे। सच पूरे गुर उपदेश नानक सुनावे, सच पूरे गुर उपदेश नानक सुनावे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आनंद समान। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਸਰਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਧਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦਾਤ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਾਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਬਖਸ਼ਣ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ ਜਿਉਂ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਮਰਨ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮਾ। ਫਤਿਹ ਗਜਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ